अस्सलाम वालेकुम। सनाया के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गोंद के लड्डू, जिसके लिए हमने छुआरे नहीं, आटा, फ्लैक्स सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, काजू, बादाम, वॉलनट और गोंद, मखाने, ये सब चीज़ें ली हैं। देसी घी में हर चीज़ को हमें फ्राई करके और निकालना है। सबसे पहले देसी घी डाल के कढ़ाई में बादाम को तल के निकाल लेंगे, और फिर हमें इन सब चीज़ों को तल के निकालने के बाद इनको ठंडा करने के बाद इनका पाउडर बनाना है, क्योंकि हमें लड्डू बनाना है, इसलिए पाउडर बनाना है सभी चीज़ों का। ये देखिए, कढ़ाई में अब देसी घी डालने के बाद सबसे पहले बादाम डाल के 5 मिनट उसको तलना है देसी घी में अच्छे से। उसके बाद उसको निकाल लेंगे। फिर काजू, एक एक करके सारी मेवा जो भी आप चाहें, मैंने जो लिए ज़रूरी नहीं है आप यही सब लें या इतनी ही सारी लें, आप थोड़ी सी भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, ठीक है। सारा हमें एक एक चीज़, काजू, बादाम, मखाने, गोंद, सब तल तल के निकालना है, अलग रखना है। और ध्यान दीजिएगा कि गोंद को तलते टाइम थोड़ा सा हल्का डालें, मतलब कम कम करके तलें, और जिससे कि वो अच्छे से तला जा सके। और थोड़ा थोड़ा करके तलेंगे तो अच्छा तला जाएगा और पूरा क्रिस्पी हो जाएगा। और उसके बाद हमें सब कुछ ही, जो मेवा हमने ली है उसको सबको तलने के बाद अच्छे से पीसेंगे, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद पीसेंगे। उसके बाद हमने 2 कप आटा लिया है और लगभग 2.5 डले गुड़ के लिए हैं, इसलिए हमें, अगर आप मिश्री डालें तो एक कप ले सकते हैं, 1 कप के बराबर, क्योंकि 2 कप आटा है तो। और क्योंकि मिश्री ज़्यादा मीठी होती है गुड़ के मुकाबले। और आटे को अच्छे से देसी घी में भूनना है। जब बहुत अच्छे से बिल्कुल ये ब्राउन कलर में आ जाए, इसकी खुशबू पूरे घर में महकने लगे, तो समझ जाइए कि रेडी हो गया है। सीरियसली बहुत अच्छी खुशबू आती है जब आटा देसी घी में भुनता है। और ये बहुत, मतलब बैक पेन के लिए तो बहुत अच्छे लड्डू हैं कि आप, जिनसे सूखी मेवा ऐसे ही नहीं खाई जाती है, याद नहीं रहती रोज़ रोज़ से क्या उसको करें, तो एक लड्डू आप ये छोटे छोटे लड्डू बना के रख सकते हैं। 1 लड्डू या 2 लड्डू आप सुबह दूध के साथ, गर्म दूध के साथ, और शाम को या रात को, जैसे आपको ठीक लगे, 2 लड्डू शाम को ले लीजिए या रात को, तो बड़ा फ़ायदा देंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा सा इसका आने लग गया है। और इसमें हमें सोट का पाउडर भी मिलाना है, ये मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं, और तो इसलिए मैंने इसमें सोट का पाउडर ऐड नहीं किया, क्योंकि सोट बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और सोट डिलीवरी के बाद देते हैं कि औरतों का पेट निकल जाता है, तो वो ना निकले, थोड़ा बैलेंस में आ जाए, तो इसलिए मैंने इसमें सोट अभी नहीं डाली है, क्योंकि अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी। अब इसमें अच्छे से घी डालते, इसमें थोड़ा ज़्यादा ही घी डलेगा, तो इसमें मैं घी अपने, मतलब फिर भी देख कर डालिएगा आप लोग हिसाब से ही, लेकिन घी तरह इतना जाएगा कि ये लड्डू बन सके, क्योंकि अगर ये ऐसे ही सूखा सूखा होगा तो ये लड्डू नहीं बना पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा, तो इसलिए घी इसमें अच्छा खासा ही डलेगा। तो ये देखिए, मैंने पहले भी डाला था, अब फिर घी डाल रही हूँ क्योंकि कम लग रहा था। कंटिन्यूसली चलाते हुए इसको बनाइएगा, क्योंकि जहाँ से रह जाएगा उस जगह पे से ही फिर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगा, वो चीज़ फिर टेस्ट के लिए, मतलब टेस्ट में अजीब अजीब, थोड़ा अच्छा बुना हुआ हो जाएगा, थोड़ा सा कम बुना हुआ, तो फिर टेस्ट ऐसे ही आएगा। इसलिए जलता नहीं है आटा, लेकिन ज़्यादा भुन जाएगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं देगा, इसलिए बराबर चलाते हुए आप इसको भूनें। अब जब ये डार्क ब्राउन कलर में या लाइट ब्राउन, आप जैसे रखना चाहें, जिस कलर में, आप देख लीजिएगा कि खुशबू अच्छी आ रही है, पूरा ये थोड़ा गीला सा हो गया बिल्कुल, तो उसके बाद अब हम इसमें सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड डालेंगे। आप चाहें तो चारों मगज़ भी डाल सकते हैं, मैंने वो नहीं डाले क्योंकि मेरे पास उस टाइम थे नहीं। आपके पास हों तो आप चारों मगज़ डाल दीजिए। मुझे सिर्फ ये 2 चीज़ थी, मेरे पास 2 बीज थे, तो मैंने ये दोनों ही डालें।
और उसके बाद इसको 1-2 मिनट और अच्छे से भून लीजिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को देसी घी में तला था ना, बाकी सारी मेवा को, इन चीज़ों को नहीं तला, तो इसीलिए हम इसको भी थोड़ी देर देसी घी में ऐसे ही भून लेंगे, तल लेंगे इनको आटे के साथ साथ। और उसके साथ फिर हम इसमें देसी गुड़ ऐसे ही डाल देंगे। गुड़ को आप अगर अलग से मेल्ट करना चाहें तो, क्योंकि ये घिसा हुआ गुड़ है, ये देखिए मैंने सारी मेवा जो इसमें तल के निकाली थी वो पीस ली है, जिसमें कि काजू हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, मखाने हैं, और हाँ बस यही है, और गोंद है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने देसी घी में तल के और थोड़ी देर प्लेट में खोल के ऐसे ही रख दिया था, जिससे कि ये जल्दी से ठंडे हो सकें। और ठंडे होने के बाद उन्हें मिक्सी में बारीक पीस लिया है, क्योंकि लड्डुओं में आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी रख सकते हैं, जिससे कि थोड़े थोड़े से मुंह में आए, वो मतलब खाने के बाद पता चले कि क्या चीज़ खा रहे हैं। मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में बनाया, क्योंकि मुझे लड्डू बच्चों के लिए बनाने थे, और मेरे बच्चों को चंक्स मुँह में आते हैं ना, तो वो निकाल के बाहर फेंकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। इसीलिए मैंने सब कुछ बारीक पीस के और थोड़ा सा कढ़ाई में फिर से भून लिया आटे के साथ। और अब ये ठंडा करने के लिए मैंने इसमें निकाला है एक बड़े बर्तन में, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो सके, बैलेंस हो सके, इसकी कुकिंग रुक सके। तो अब ये सब 1-2 मिनट ऐसे चला लेंगे। और मखाने जो तले थे ना, वो मिला रही हूँ इस टाइम पे मैं, उनका पाउडर करके। गोंद का भी पाउडर ही बनाना है, आप चाहें तो क्रश कर लें गोंद को, बस ऐसे किसी कटोरी से, या आपके पास क्रशर हो तो उससे कर लें, ठीक है। मैंने ली थी वीडियो में, पता नहीं आई नहीं, चलिए कोई नहीं। फ़िलहाल आप उसको क्रश करके अच्छे से डाल लें गोंद को, और उसके बाद सबको अच्छे से चम्मच के उससे ही मिलाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है ये। उसके बाद जब हमें गोंद डालना है, तो गोंद के लिए कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, और वो जो गोंद है हमने घिस के रखा है, आप चाहे घिस के रख लें, चाहे तो उसको ऐसे तोड़ के रख लें खरल में, क्योंकि उससे जल्दी जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा, जल्दी से पिघल जाएगा। अब गोंद भी फिर इसमें मिला देना है, और फिर चलाना है अच्छे से, सारी मेवा में गोंद को पिघला के मिला देना है, और फिर अच्छे से चलाना है, जिससे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो सके फिर से। और ठंडा होने के बाद इसको फिर लड्डू बनाएंगे हाथों के ज़रिए से, गोल गोल करते हुए, छोटे छोटे से। आप अपनी साइज़ अकॉर्डिंग रख सकते हैं कि कितना बड़ा आप एक बार में खा सकते हैं, या टुकड़े करके, वो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए थोड़ा सा देसी घी और डाला है इसमें, क्योंकि अब गोंद पिघलाना है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि गोंद ऐसे पिघला के डाल दीजिए। नहीं तो जब हम आटा भून रहे थे, उसके बाद हमने उसमें मेवा डाली और वो सीड्स डाले, तो उस टाइम पे भी हम गोंद ऐसे ही डाल के उसको भून सकते थे, और थोड़ा सा देसी घी डाल के। बट ये अच्छा है कि अलग से देसी घी को डाल के और गोंद को अलग से मेल्ट कर लो। ये देखिए, क्योंकि कद्दूकस हुआ है तो बहुत जल्दी से मेल्ट होने लग गया है। अब बस इसको उसमें मिला लेंगे, सारा का सारा जो हमारा आटा और मेवा पिसी हुई है, भुना हुआ आटा और पिसी हुई मेवा, उसको हम वापस से इसमें मिला के और फिर अच्छे से चला लेंगे। और फिर मीठा आप चेक कर लीजिएगा। अभी ये मैंने एक ही इसकी वो ली थी, क्योंकि यहाँ तो ये डल्लों में ही मिलते हैं बड़े बड़े, तो मैंने एक ही डल्ला लिया था। उसके बाद ये कम लगा तो फिर मैंने 1.5 और लिया है। आप टेस्ट करके फिर बढ़ाना घटाना जो भी होगा, आपको घटाना होगा अगर आपको, तो आप इसमें थोड़ी सी मेवा और पीस के, जैसे मीठा ज़्यादा हो जाए तो आप थोड़ी सी कोई भी एक ड्राई फ्रूट जो आपको लगे, मखानों को ही थोड़ा सा और देसी घी में तल के वो इसमें और ऐड कर लीजिएगा, और गोंद ऐड कर लीजिएगा, और थोड़ी सी सोंठ 1 चम्मच, कमर दर्द के लिए आप लोग 1-1.5 चम्मच सोंठ ऐड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह दोबारा बनाऊंगी किसी दिन, तो फिर मैं इसमें सोंठ भी डालूंगी, और थोड़ी सी काली मिर्च को पीस के वो भी डालूंगी। अब ये सारा का सारा इसमें ड्राई फ्रूट हमने वापस डाल दिया है गुड़ में। अब ये कढ़ाई चूल्हा बंद कर दिया है मैंने, अभी तक जल रही थी। अब वापस से इसको बर्तन में ले लें ताकि ठंडा हो सके, क्योंकि लड्डू बनाने इतने गर्म के बन नहीं पाएंगे। तो इसको अच्छे से चलाते चलाते इसको थोड़ी देर आप
ठंडा कर लीजिए, जिससे कि लड्डू आराम से बन सकें। सारा मैंने कढ़ाई में से बड़े बर्तन में पलट लिया, इसमें जल्दी ठंडा हो जाएगा। सुबह शाम आप लोग इसको दूध के साथ ले सकते हैं। इसको लड्डू नहीं बनाना आपको अगर तो आप सब चीज़ों को ना बारीक बारीक काट सकते हैं देसी घी में तलने के बाद, और फिर गुड़ को आप अच्छे से कढ़ाई में मेल्ट करिए। उसके बाद सारी मेवा ऐसे ही डाल दीजिए और फिर उसको जल्दी से किसी तेल लगे हुए या घी लगे हुए बर्तन में, खुले हुए बर्तन में निकाल के और फैला दीजिए अच्छे से, तो वो आपकी चिक्की बन जाएगी। जैसे गुड़ की और मूंगफली की चिक्की होती है, तो ये ऐसी सारी मिक्स ड्राई फ्रूट की चिक्की बन जाएगी। वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। सिर्फ खाने से मतलब है, किसी भी फॉर्म में अंदर जाना चाहिए ड्राई फ्रूट। ठंड में तो वैसे भी मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं बच्चों के लिए, उनको स्कूल भी दे सकते हैं ऐसे आप ये एक एक लड्डू उनके लंच में रख के खाने के साथ। ये देखिए अब हम ठंडा कर रहे हैं, ताकि ये हाथ से टच मतलब जितना हाथ बर्दाश्त कर पाए आपकी स्किन, उतना गरम गरम इसको बना लीजिएगा। फिर लड्डुओं को अच्छे खासे गरम थे बनाते हुए, हाथ सारे लाल हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी नहीं बना पाएंगे इसको हम। और हाँ, इस टाइम पे आप इसको चेक करिएगा कि इसमें देसी घी बराबर है कि और डलेगा। अगर और डलना है, आप ऐसे उठा के ये देखिए, जैसे ये मैंने बाइंड किया, अगर ऐसे बाइंड हो रहा है, टूट नहीं रहा, तो ठीक है, देसी घी और नहीं डलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि भाई ये टूट रहा है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा देसी घी को गर्म करके और डाल दीजिए, और फिर उसके बाद इसके लड्डू तब बनाइए। ये देखिए बन गया लड्डू हमारा। सारे मेवा का, गोंद, आटा, गुड़, सारी हेल्दी चीज़ें हैं। हाँ, आटा गेहूं का इतना हेल्दी नहीं है, इसकी जगह आप चाहें तो सिंगाड़े का आटा बना सकते हैं। अगर औरतों को कोई प्रॉब्लम हो रही है, हार्मोन्स से रिलेटेड कोई इशू है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है सिंगाड़े का आटा। और अगर नहीं, मतलब आदमियों के लिए भी बहुत अच्छा है, स्पर्म काउंटिंग बढ़ाता है सिंगाड़े का आटा, तो आप सिंगाड़े का आटा यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, अगर आपको गेहूं का आटा नहीं करना। इस टाइम पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था सिंगाड़े का आटा, इसलिए मैंने गेहूं के आटे में ही बना दिए। ये बहुत हेल्दी और छोटे छोटे से लड्डू के बाइट्स बन के तैयार हैं। आप लोग इसको बनाइए और ट्राई करिए और बताइए इंशाल्लाह कि मतलब आप लोगों को कैसे लगे। अच्छे खासे लड्डू 2 कप आटे में और थोड़ी थोड़ी सी कटोरी में ही मेवा ली थी मैंने, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो इतने खाए नहीं जाएंगे। और आप इसे एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज के बाहर आराम से 3 महीने रखिए, ख़राब नहीं होंगे। 3 महीने तो चलेंगे ही नहीं पहले तो, अगर आप सुबह शाम ढंग से